माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डी एंड ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होता है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी कि पहले सिलेक्शन करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं, फिर नेमिंग करते हैं और इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें अब अगले चैप्टर, कुछ कॉमन नेम भी मैंने आप लोगों को बताया। कॉमन नेम जो है वो कॉमन नेम जो हमारे एग्जाम में या बार बार रिपीट होते रहते हैं आपके किसी भी पेपर में, तो वो सारे कॉमन नेम हमने एक ट्रिक से यहां पर डिस्कस किए। अब बच्चों हम यहां पर बात करने जा रहे हैं और वो बात क्या है, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। बच्चों आइसोमेरिज्म होता क्या है, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फिर भी अगर वो कंपाउंड डिफरेंट हो तो उसे हम बेटा आइसोमर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फिर भी वो कंपाउंड अगर डिफरेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अब आपका डाउट आ रहा होगा सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है फिर भी अलग क्यों है? तो देखिएगा बेटा, यहां पर मान लीजिए ये बॉक्स मैंने लिया, इस बॉक्स में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एक एसिड डाला। इस बॉक्स के बारे में अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर ये मैंने फोटो डाला तो यहां पर COO CH3 दिया है। अब यहां देखिएगा इसमें करीना 3 है और 3 2 5 भिकमंगे 6 हैं और धोखेबाज 2 है। यहां पर बात करें बेटा, यहां पर करीना 3 है, भिकमंगे 6 है और धोखेबाज 2 है। अगर इन दोनों के बारे में चर्चा करें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, मगर फिर भी दोनों कंपाउंड अलग है। सर क्या अलग है? अगर इसमें हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा भैया, क्योंकि एक तरह का एसिड है, और अगर इसमें हाथ डालोगे और बाहर निकालोगे तो यह मंत्रमुग्ध कर देगा, क्योंकि यहां पर जो है फ्रूटी स्मेल आपको मिलेगी। तो बच्चों यहां पर एक जगह हाथ जल रहा है, एक जगह नहीं जल रहा, मतलब एक लिक्विड जो है हाथ के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक नहीं कर रहा, और ये रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी है इसे बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसे क्या बोला जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर चर्चा की जाए तो भाई साहब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है दोनों के डिफरेंट हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो अब देखिए बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, फिर भी वो अलग हो, क्या अलग है? दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर गया है। अब हम बात करें, एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, ईस्टर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, और इसे हम बोलते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर कर गए हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा एक डेफिनेशन यहां पर निकल के आया, और वो डेफिनेशन क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, फिर भी कंपाउंड डिफरेंट थे। क्या डिफरेंस था? या तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाए, या फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाए, या दोनों में से कोई एक अलग हो जाए, या दोनों अलग हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अब भाई पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा? ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहां पर बनता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, फिर भी अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गए। तो क्यों अलग हुए, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ा, इसलिए आइसोमर्स टॉपिक आपके एग्जाम में आता है, या आइसोमर्स टॉपिक हमारे सिलेबस में है, हमें इसलिए पढ़ना पड़ा। इसका बीपी अलग था, इसका बीपी अलग था, तो हम ये जो है यहां पर पढ़ना चाहते थे कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर बीपी अलग क्यों हो गया? तो उसके बारे में चर्चा हमने यहां पर करी, जिसका नाम क्या है? आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आइसोमेरिज्म चैप्टर के बारे में अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी वो आप देखिएगा। सबसे पहले आइसोमेरिज्म का अगर डेफिनेशन लिखा जाएगा तो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या आएगा कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट उसके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाए,
या फिर बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाए, तो या तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाए या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और यह फिनोमिना क्या कहलाता है? आइसोमरिज्म कहलाता है। तो बच्चों यहां पर हमने बात करी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था फिर भी डिफर कर गया, इसे हमने जो है यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर गया, इसलिए इसको हमने यहां पर नाम दिया आइसोमेरिज्म। अब बच्चों अगर हम बात करें, अब अगर हम यहां पर बात करें, बात क्या है आगे डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं आइसोमरिज्म चैप्टर। अगर जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तब तक आइसोमर्स का कोई वजूद नहीं है। मेरे कहने का मतलब यहां पर बेटा अगर बात करें 1 2 3 4 करीना, यहां पर बात करें बेटा 1 2 3 3 करीना, भैया एक जगह करीना का नंबर अलग है, मतलब मॉलिक्यूलर मास अलग हो गया, अरे ये तो वैसे ही डिफरेंट हो गया ना, ये आइसोमर्स में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, दीज आर द नॉट आइसोमर, ये अपने आप में डिफरेंट है, इसलिए पढ़ने का जरूरत नहीं है। बट जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए और अगर फिर भी डिफर कर जाए तो उसे किस में पढ़ा जाता है? आइसोमर्स वाले पोर्शन में पढ़ा जाता है। तो चलिएगा यहां पर अब हम बात करते हैं, अब एक चार्ट में यहां पर बनाऊंगा। अब वो चार्ट क्या है? जैसे आइसोमर्स के बारे में अगर बेटा देखा जाए तो आइसोमर्स को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहला आता है, एक नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, और एक होता है बेटा स्टीरियो आइसोमर। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमर क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाए? सेम आ जाए, मतलब जिनका एमएफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती है, या दोनों में से कोई एक डिफर कर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और यह फिनोमिनन क्या कहलाता है? आइसोमरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर दोनों अलग अलग यूनिट है, मतलब ये कभी ये नहीं हो सकता, ये कभी ये नहीं हो सकता। सर ये क्या नहीं हो सकता? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आइसोमर्स जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, आइसोमर्स का कोई वजूद नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर में ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, नाम से ही पता लग रहा है बेटा, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर डिफर कर जाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर डिफरेंट हो जाए, तो उसे कौन से आइसोमर बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। और अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर होने का मतलब है आईयूपीएसी, मतलब जिसका आईयूपीएसी नाम ही अलग हो जाए, जिसका आईयूपीएसी नाम ही अलग हो जाए, वो कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। मगर कब? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो बेटा अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर की। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर होने के लिए भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और स्टीरियो और स्ट्रक्चरल में जो आईयूपीएसी नेम है वो डिफरेंट हो जाता है। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होने पर बेटा ये जो है या तो चेन आइसोमर बना सकता है, या फिर जो है ये पोजिशनल आइसोमर बना सकता है, या फिर ये जो है पोजिशनल आइसोमर बना सकता है, या फिर इसके बारे में बात की जाए ये फंक्शनल आइसोमर बना सकता है, या फिर इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो आप देखिएगा चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, या फिर बेटा ये मेटामेरिज्म बना सकता है, या फिर हम इसके बारे में बात करें ये रिंग चेन आइसोमर बना सकता है, या फिर जो है ये टॉटोमेरिज्म बना सकता है।
क्या होता है कुछ नहीं बताया मैंने अभी, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको इतना सा बताया है, और वो क्या बताया है कि भाई साहब स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर आईयूपीएसी नाम डिफरेंट हो जाए, तो कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। बट अब हम बात करें स्टीरियो की, तो आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर का कोई वजूद नहीं है बेटा। तो अब यहां पर देखिएगा, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब हम आईयूपीएसी नेम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बेटा आईयूपीएसी नाम जो है सेम नहीं होकर डिफरेंट हो जाता है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर का कैटेगरी आता है। बट अगर बेटा आईयूपीएसी नाम में जो है मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो जाता है, मतलब वो स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमर के आईयूपीएसी नाम हमेशा डिफरेंट रहेंगे। स्टीरियो आइसोमर के आईयूपीएसी नाम हमेशा सेम रहेंगे। तो क्या फिर क्या डिफरेंट होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप, ग्रुप का अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट इन 3D अगर डिफरेंट हो जाता है, अगर डिफरेंट हो जाता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। आईयूपीएसी नाम डिफरेंट हो गया तो स्ट्रक्चरल आ जाएगा, मगर आईयूपीएसी नाम भी सेम हो गया तो आप स्टीरियो चेक करेंगे। अगर 3D में अरेंजमेंट डिफर कर जाए तो आप उसे स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। सर इसका मतलब क्या है? देखिए मतलब बहुत ही साफ है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहां पर फोटो बनाया CH3H, दूसरा फोटो बनाया CH3H। अब बेटा इन दोनों के बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां भी 4 करीना, यहां भी 4 करीना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। अब हम बात करें बेटा यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब आईयूपीएसी नाम की बात करें, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन। आईयूपीएसी नाम भी क्या हो गया? सेम हो गया, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। तो फिर हम स्टीरियो चेक करेंगे। अगर 3D में अरेंजमेंट डिफर कर जाए, यहां दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, इसे ट्रांस बोलेंगे, और यहां पर दोनों सेम ग्रुप सेम साइड जा रहे हैं, इसे सिस बोलेंगे। तो 3D में अरेंजमेंट अगर डिफर कर जाए, ये सिस बन गया, ये ट्रांस बन गया, तो जब 3D में अरेंजमेंट डिफर हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। तो बेटा मैंने यहां पर जो है एक चार्ट आपके सामने बनाया, इस चार्ट को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखें, ढंग से देख लें एक बार। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं इसमें कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर फिर भी वो अलग हो। क्या अलग है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएं, ठीक है साहब, या दोनों में से कोई एक अलग हो जाए। फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, एक कैटेगरी आई बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा कैटेगरी आया स्टीरियो आइसोमर। तो यहां पर मैंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक स्टीरियो आइसोमर के बारे में। अब देखो बेटा यहां पर अगर हम बात करें, एक स्ट्रक्चरल हो गया, एक स्टीरियो हो गया, तो कैसे? अब आप यहां पर देखेंगे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस क्या है? दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आईयूपीएसी नाम डिफरेंट आता है तो आप इधर चले जाइएगा, और आईयूपीएसी नाम सेम आता है तो स्टीरियो की तरफ चेक कर सकते हैं। यहां पर 3D में अरेंजमेंट डिफर कर जाता है, इसलिए इसे स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा ये चेन पोजीशन अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टीरियो का एक पार्ट है जो मैं यहां पर दोनों का पार्ट लिख देता हूं ताकि और कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक भाई साहब स्ट्रक्चरल आइसोमर, 2 कैटेगरी जो हमने डिवाइड करी थी, और दूसरा कैटेगरी था स्टीरियो आइसोमर। एक कैटेगरी था स्ट्रक्चरल आइसोमर
एंड दूसरा कैटेगरी था स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम डिफरेंट। और इसमें हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमर, दूसरा डिस्कस करेंगे पोजिशनल आइसोमर, तीसरा हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमर, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिंग चेन आइसोमर, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टॉटोमरिज्म, और नेक्स्ट इसमें आता है मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चरल बताया, बाकी कुछ नहीं बताया है। यहां पर स्टीरियो के बारे में बात करें जिसका मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम हो मगर 3D में अरेंजमेंट डिफर कर जाए, तो उसे बेटा हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। अब 3D में अरेंजमेंट डिफर करने का मतलब क्या है, तो इसके दो कैटेगरी में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, और एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। तो एक कन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। ए आता है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमर। एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बच्चों यहां पर हमने डिस्कस करा स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, इसके बारे में हमने यहां पर डिस्कशन किया। अभी मैंने सिर्फ कॉन्फिगरेशनल और अभी मैंने स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बताया, बाकी किसी के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आइसोमर्स का एक इमेज आपके दिमाग में बना कि मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम फिर भी अलग क्यों था। एक हाथ से रिएक्शन कर रहा था मतलब हाथ को जला रहा था, एक हाथ से रिएक्शन नहीं कर रहा था मतलब हाथ को नहीं जला रहा था, मतलब दोनों के रिएक्शन करने का टेंडेंसी अलग हो गया तो वो आइसोमर बन गया, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट हुआ। इसे केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर बोलते हैं। बीपी एमपी अलग हो जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी डिफर हो जाए तो उसे आइसोमर बोलते हैं। फिर हमने इसको डिवाइड करा कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम डिफरेंट हो गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गया। मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, अगर 3D में अरेंजमेंट डिफर हो गया तो स्टीरियो आइसोमर का कैटेगरी आता है। अब हम बात करें स्टीरियो की तो इसे दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, एक कन्फर्मेशनल आइसोमर और एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। अब कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे होता है, डिस्कस करेंगे। बहुत ही पता है, पूरे बच्चे ऑप्टिकल आइसोमर्स खत्म कर लेते हैं मगर उन्हें यह नहीं पता होता है कि कॉन्फिगरेशनल का मतलब क्या होता है और कन्फर्मेशनल का मतलब क्या होता है। तो जब आप लेक्चर देखेंगे ना तो अब आपको पता लगेगा। सबसे पहले यही डिफरेंस क्रिएट करूंगा भाई कि कॉन्फिगरेशनल क्या है, कन्फर्मेशनल क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, बहुत सारे हाँ भाई एग्जाम्पल कर लिया, हाँ भाई घुमा दिया, हाँ भाई यहां पर नहीं घुमा, ये पीपीएल लाइट कर रहे, भाड़ में गई पीपीएल लाइट भाई। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉन्फिगरेशनल क्या होता है, कन्फर्मेशनल क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे मगर उससे पहले कुछ आइसोमर्स के डेफिनेशंस में यहां पर लिख देता हूं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ताकि आप नोट्स जब बनाए तो आपको दिक्कत ना आए, आइसोमरिज्म का डेफिनेशन। तो ये क्या है, दोज कंपाउंड which are having, same,
molecular formula but having different physical and or chemical properties or both, known as isomers, and these phenomenon call आइसोमरिज्म। ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता डेफिनेशन एफिशिएंट लिखने से। ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाए या दोनों डिफर कर जाए या दोनों में से एक डिफर कर जाए, आइसोमर्स हो गया भाई साहब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहां पर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। या हम इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर या हम इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर या हम इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। अब बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, चलिए इसके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा और प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बात की जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के बारे में बात की जाए तो क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, डेफिनेशन इसका भी लिख लेते हैं। दोज कंपाउंड which are having same molecular formula but having different structural formula known as structural isomers। known as structural isomers, those compound which are having same molecular formula but having different structural formula known as structural isomers। structural formula differ का मतलब IUPAC नाम different। ठीक है, तो चलिए ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही प्यारे प्यारे भाई साहब। यूं समझिए आज आप लोगों का जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर का रिवीजन यहां पर होने वाला है, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो हम डिस्कस करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो है रिवीजन यहां पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब एक एक आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मगर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक करीना जब होती है तो उसके साथ हाइड्रोजन बेटा 4 होते हैं। एक करीना जब होती है उसके साथ हाइड्रोजन 4 होते हैं। करीना 2 होती है तो हाइड्रोजन 6 होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर पता लगना चाहिए कि करीना इतनी, हाइड्रोजन इतने, करीना इतनी, हाइड्रोजन इतने। कैसे? बहुत मजा आएगा बेटा बाद में आपको। भैया करीना 2 है, हाइड्रोजन 6, 2 का दुगना कितना 4, उसमें 2 प्लस कर दो, हाइड्रोजन आ जाएंगे। बताइए करीना 3 है, अब हाइड्रोजन गिनने हैं
तो 3 का दुगना 6, उसमें 2 ऐड कर दो, हाइड्रोजन कितना 8, मतलब 3 करीना के साथ बेटा 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। यहां पर बेटा अगर हम बात करें इस तरह से, अगर हम चर्चा करें कि करीना अगर 4 होगी तो हाइड्रोजन कितने होंगे, सर क्यों बता रहे हो, अरे भैया डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे आपसे, कुछ चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कई जगह। करीना 4 दुगना 8, 2 प्लस कीजिए और 2 प्लस करेंगे तो यहां पर बेटा C4H10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें करीना 5 हाइड्रोजन 12। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आने लगा है। अगर करीना 6 है तो हाइड्रोजन 14 है, करीना 7 है तो हाइड्रोजन 16 है। क्यों? क्योंकि 7 का दुगना चलते हुए चलना है। ठीक है, या फिर करीना 8 है तो हाइड्रोजन, सर क्या ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट 18 लिख दे, कैसे सर 16 में 2 ऐड कर दे, कर ले भाई, मगर एग्जाम में ये थोड़ी दिया होगा, एग्जाम में तो सिर्फ ये दिया होगा, इसी से पहचानना पड़ेगा, कंपैरिजन थोड़ी करता चलेगा। इसलिए डायरेक्ट जो है, अगर करीना 9 होगी तो भिकमंगे कितने होंगे ये हमें आना चाहिए। तो भाई साहब भिकमंगे जो है 20 होंगे। अगर करीना जो है 10 होगी, अगर करीना 10 होगी तो भिकमंगे कितने होंगे ये हमें आना चाहिए। भिकमंगे 22 होंगे, क्योंकि 10 का दुगना 20 और उसमें +2 कर देंगे, 22 आ जाएगा। सर इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? अरे कहानी तो अभी समझ में आएगी बेटा, देखिएगा कहानी क्या है। जैसे यहां पर करीना 3 है, बताओ भिकमंगे कितने होंगे। करीना 3 है, भिकमंगे कितने होंगे? सर करीना 3 है तो भिकमंगे यहां पर जो है 8 होंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है। मान लीजिए बेटा आपने जो है इसको 3 तरह से लिखा, करीना 3 है भिकमंगे 8 है, करीना 3 है भिकमंगे 8 है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने ऐसा लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, बताओ करीना कितनी है? सर करीना 3 है, भिकमंगे कितने हैं? 3 2 5 6। सर 2 भिकमंगे, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो भैया यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है, यहां से यहां जाने पर 2 हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं? लेस हो रहे हैं, कमी हो रही है। अगर हम बात करें बेटा, इसको अगर मैं साइक्लिक बना दूं, CH2 CH2 CH2, तो यहां पर आप देखिएगा साइक्लिक बना दिया है। अब जब साइक्लिक यहां पर बना दिया तो करीना 3 है, भिकमंगों की बात करें तो भिकमंगे 6 हैं। अगेन साइक्लिक रिंग बनाने पर भी कितने हाइड्रोजन लेस हो गए? 2 हाइड्रोजन लेस हो गए। फिर से अगर मान लीजिए इस करीना और करीना के बीच में आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, अब अगर आप यहां पर भिकमंगे गिने 3 करीना के साथ 4 भिकमंगे, तो यहां जाने पर बता 4 हाइड्रोजन आपके लेस हो गए। सर बताना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते भाई, कुछ नहीं कहना चाहते, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अगर करीना 3 होती है, करीना 3 तो भिकमंगे 8। जैसे ही अगर आप कोई पाई बॉन्ड लगाएंगे, हाइड्रोजन कितने कम हो जाएंगे? 2 कम हो जाएंगे। मतलब अगर आपने एक पाई बॉन्ड लगाया तो कितने हाइड्रोजन का कमी होता है? सर 2 हाइड्रोजन का कमी होता है। अगर आपने यहां पर एक रिंग बना दी तब भी कितने हाइड्रोजन का कमी होता है? सर 2 हाइड्रोजन का कमी होता है। तो एक पाई बॉन्ड में कितने हाइड्रोजन कम? 2। तो भाई साहब अगर 2 पाई बॉन्ड बना दे तो कितने हाइड्रोजन कम? 4। कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते, समझिएगा। यहां पर मैंने लिखा C3H8। जब करीना 3 होती है तो भिकमंगे कितने? 8। जब करीना 3 होगी और अगर भिकमंगे 6 लगा दिए, क्या मैंने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए? यस सर, आपने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए। तो ओपन चेन में अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? पाई बॉन्ड। अगर साइक्लिक बनाना है तो आप इसका साइक्लिक रिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर करीना 3 और भिकमंगे 4 कर दिए
करीना 3, भिकमंगे 4 कर दिए। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात यहां पर निकल कर आती है, और वो बात क्या आती है कि भाई करीना 3 होगी तो भिकमंगे कितने होंगे? 4 होंगे। मतलब 2 पाई बॉन्ड लगा दिए तो 4 भिकमंगे लेस हो जाएंगे। बच्चों कहानी इतनी सी है, वापस चलते हैं। बताओ 2 करीना के साथ कितने भिकमंगे? सर 6। 3 के साथ बोलो 3 के साथ कितने भिकमंगे? सर 3 के साथ भिकमंगे 8। 4 के साथ 10, 5 के साथ 12, 6 के साथ 14। मतलब हमें पता है। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पूरे हाइड्रोजन दिए हैं। यहां आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पूरे हाइड्रोजन दिए हैं। यहां आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पूरे हाइड्रोजन दिए हैं। यहां आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पूरे हाइड्रोजन दिए हैं। बट अगर बेटा C5H10 आ गया, अब बताइए पाई करीना के साथ कितने हाइड्रोजन? 12। कितने कम हो गए? 2। पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएगा। तो बच्चों आज की इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा, बहुत ही प्यारी चीज डिस्कस करी कि करीना गिवन तो हाइड्रोजन का पता लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मेहनत कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके फेफड़ों में डालने की जिम्मेदारी मेरी है, और कुछ चोर उचक्के अपने साथ जो है इस चैनल पर जुड़ चुके हैं, और तो उनको भगाने का अब समय आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर एक यूट्यूब वाला जो है या टेलीग्राम चैनल वाला जो है इन लेक्चर्स को बेच रहा है। भैया मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं, किसी के बहकावे में मत आइए। आप लोगों का करियर का सवाल है, क्या पता वो आपको 10-20 लेक्चर दे पाए, उसके बाद दे ही ना पाए। तो इसलिए इनके बहकावे में ना आए। इन गैंग से, इन फ्रॉड गैंग से दूर रहिए। इनको किसी तरह का कोई पैसा मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है। और इनको देखेंगे, जब नियति चोर वाली है तो चोर ही रहेंगे ना ये लोग, तो ठीक है। क्या करना है वो देखेंगे इनका, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।